खबर है आजमगढ़ जिला अतरौली से पुरसानी गांव में दो दोस्तों के निर्मम हत्या के बाद राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव बुधवार की शाम लखनऊ से लौटते हुए पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने मृत गाय के मालिकों संग्राम यादव और उनके परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और पार्टी की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की। विधायक ने गौशाला पे घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए कहा, जब घर और गौशाला दोनों जगह सुरक्षित नहीं तो यह सरकार और प्रशासन पूरी तरह विफलता। उन्होंने कहा कि यह घटना क्षेत्र में पहली बार और इससे पूरा इलाका ममोर्स है। संग्राम यादव ने प्रशासन से जल्द घटना का खुलासा करने का दोषियों के पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। थाना पुलिस ने विधायक को आश्वासन दिया है कि घटना पर सुराग मिल चुके हैं और जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। गौशाला में दुर्दशा पर सवाल उठाते हुए विधायक बोले, गौशालों में बजट की कमी के चलते हुए गायों की मौतें हो रही और सरकार इस पर मौन है। उन्होंने कहा, गौ माता हमारी पहचान है और उनके साथ इस तरह की क्रूरता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव, राणा सिंह कन्हैया, गौड कमला यादव, पिंटू यादव समेत कई दर्जन कार्यकर्ता मौजूद रहे। अतरौलिया विधानसभा में यहाँ पे भी 2 दिन पहले बहुत ही निर्भर हत्या गौ की कर दी गई थी। आप आए हैं, परिवारजन से मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा इस गांव से बहुत गहरा रिश्ता है और हर गांव से। और जैसे ये घटना सुनने में आई कि गोरथानी गांव में गौ माता के साथ इस तरह से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, गौशाला के अंदर ही। हमारी पार्टी के लोग दौड़े भागे, जितने भी लोग थे आए, खासकर प्रमुख जी तुरंत घटना स्थल पे भी पहुंचे और स्थानीय जितने प्रधानगण, पूर्व प्रधानगण, बीडीसीगण, सारे लोग आए और पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोग आए। हमने देखा, सबको भारी दुख है, हम सबको बहुत अपार पीड़ा है। हमारा लखनऊ के अंदर हमें मीटिंग में सम्मिलित होना था। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एमएलएच की बैठक बुलाई थी एसआईआर को लेकर के, जिसके कारण हम तत्काल घटना स्थल पे और घटना नहीं पहुंच पाए। लेकिन मुझे दुख था, मैंने आदरणीय प्रमुख जी से भी बात किया तो प्रमुख जी ने कहा कि नहीं, मैं वहां पर उपस्थित हूँ और सारे लोग उपस्थित हैं। सब लोग इस बात से दुखी हैं कि क्षेत्र में पहली बार इस तरह की निर्मम गौ माता की हत्या हुई है। वैसे तो पहले सुनने में आता था कि कोई भैंस चोरी कर ले गया, गाय चोरी, लेकिन खुद गौशाला के अंदर जो आप सबने देखा इस तरह से हत्या, हम जब से समझ हमारी है इस तरह से कभी गौ माता की हत्या नहीं हुई थी। प्रशासन को बड़ी गंभीरता के साथ एक चुनौती के तौर पर इस बात को लेना चाहिए, क्योंकि गौ माता हमारे देश की पहचान है और गौ माता के संरक्षण की बराबर बात होती है, उनकी पूजा भी होती है। अभी गो अष्टमी भी हुई, बड़े पैमाने पर गौ माता को पूजा गया। तो अगर उनके साथ इस तरह से निर्मम हत्या की गई, हत्या के इतने दिन बीत गए, अभी तक लोग कहां तक आगे बढ़े हैं उसकी कोई जानकारी नहीं है। आने से पहले हमने यहाँ के स्थानीय थानाध्यक्ष से बात किया और वार्ता करके हमने पूछा कि आप कहां तक पहुंचे, जो अपराधी हैं, जो इस तरह से कुकृत्य किए हैं, आप उस पर कहां तक पहुंचे। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि विधायक जी, हम बहुत नजदीक पहुंचे हैं, कुछ ही दिन में हम पर्दाफाश करेंगे। हमें कहा, कोई पुलिसिया कहानी मत करना, ऐसे सटीक जगह पहुंचना, कोई किसी भी जाति धर्म का हो, अगर इस तरह से निर्मम हत्या किया हो गौ माता का, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इलाके में एक नजीर बने कि फला ने गौ माता पे इस तरह से हत्या किया तो उसे ये सजा मिली। एक तो हमने उनसे भी कहा, उससे पहले भी हमने बात किया था उच्च अधिकारियों से, और आने से पहले हमने एसडीएम महोदय को भी फोन किया कि आप को घटना का संज्ञान तो कहा है। फिर मैंने कहा कि गौ माता के साथ ऐसा हुआ, किसान गौ पालन भी करते हैं और किसान, तो आपने सरकार से अनुरोध पत्र भेजा या सरकार या जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान में लेकर के क्या मदद के लिए आगे आए।
तो अभी तक वो मदद के लिए आगे नहीं आ पाए। लेकिन जो परिवार है उनको मदद की, हम सब भी जब मदद के लिए खड़े हैं तो उन्होंने कहा हमें मदद उतनी जरूरत नहीं है जितनी इस घटना में शामिल लोग जिन्होंने इसको इतना अंजाम दिया है, इस तरह से कुकृत किया है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि उनकी पकड़ हो और उन्हें सजा मिले। लेकिन हमारी पार्टी के लोगों ने, प्रमुख जी और सब लोगों ने मिल करके कहा नहीं, हमें सहयोग में भी खड़ा होना है, हमारा दायित्व। तो हम लोग उसमें सहयोग में भी यथासंभव जो हमारी मदद हो पाई है पार्टी द्वारा वो मदद हुई है, और जैसा परिवार महसूस करेगा आगे उस मदद में भी हम लोग शामिल हैं। हम चाहते हैं कि घटना का पर्दाफाश हो और यथाशीघ्र हो, क्योंकि गौ माता के रास्ते कहीं कुछ और कोई तो नहीं सोच रहा है। इसकी पुलिस को और जिलाधिकारी महोदय को, पुलिस कप्तान को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए था, अभी तक नहीं ले पाए। लगातार गौ सुरक्षित नहीं है, जहाँ गौशाला भी है वहाँ पे भी गौ की मतलब की मौत हो रही है। अभी निजामाबाद में भी शख्सियत तारीख पर FIR हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, गौशाला में भी सुरक्षित नहीं है और वो मर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आशीष जी, हमें तो जहाँ कहना चाहिए वहाँ कहते हैं, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं वहाँ हम कहते हैं कि आखिर आप इन गौशालाओं को बजट नहीं दे रहे हो। चाहे वो मकराहा के अंदर गौशाला बनाए हो, चाहे पिडरा के अंदर गौशाला बनाए हो, आप इसको पंचायतों के बजट से जोड़ करके रख दिए हो। एक टीन शेड बना दिए हो, पानी, रख रखाव, सफाई, उनके इलाज की व्यवस्था तक तो नहीं है। आप लोगों को भी जाके देखना चाहिए। और इस बात को मैंने विधानसभा के सत्र में मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में इस बात का जिक्र किया था कि आपकी गौशालाएं बदशाला के तौर पे तब्दील हो गई हैं। आप गौ माता का संरक्षण नहीं कर पा रहे हो, और हमने अनुरोध किया था कि आप बजट बढ़ाइए। समाजवादी पार्टी जो भी आप बजट लेकर आएंगे उस बजट का पूरा समर्थन करेगी। लेकिन ये सरकार तो लूटपाट में लग गई है। इतने गंभीर सवाल पर जब सरकार बेचैन नहीं है, सरकार को चिंता नहीं है, क्योंकि किसान और किसान के पशु का बहुत रिश्ता है। जो उदासी है चेहरे पे, जो गांव के आसपास इस घटना से लोग स्तब्ध हैं, इसके बाद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सरकार संवेदनहीनता की हदें पार कर गई है। सरकार केवल एक ही एजेंडा पे रात दिन काम करती है कि कैसे हमें वोट की चोरी करना है, कैसे हमें किसको तोड़ करके, किसको फंसा करके इन के प्रकार सरकार बनाना है। इस दिशा में लगातार उनकी एजेंसियां वो काम करते हैं। उनको किसान और नौजवान से कोई मतलब नहीं है। तो